मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इस चैप्टर का ऑप्शन क्लास इंग्लिश लिटरेचर में द एसेस दैट मेक प्रीनोम्स। मतलब जिस हस्तियों ने या आप कह सकते हैं कि उन हस्तियों ने जिन पेड़ों को ऊपर क्या कर दिया था, पेड़ों पर फूलों को खिला दिया, पेड़ों पर फूल खिल गए। तो इसका कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं, तो आगे देखते हैं। 10 in an hour हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 57 से, एंड यू कैन रीड विद मी। 10 in an hour the old couple were made rich। तो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, जापानीज टेल है ये, जापानीज टेल भी एक ये ओल्ड कपल है, ओल्ड कपल और उनके पेट डॉग के बारे में हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं। भी उनका जो पेट डॉग होता है वो बड़ा ही ऑनेस्ट और ये कहें कि बिल्कुल ही जेनरस होता है और एक तरह से एक गुड सर्वेंट होता है अपने मालिक का, उस ओल्ड कपल का, और जिसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं, धनी बन जाते हैं। तो आगे क्या होता है देखो, 10 in an hour the old couple were made rich। भी इस प्रकार एक ही घंटे में जो बूढ़ा दंपति था, जो वृद्ध दंपति था, जो ओल्ड कपल, वो क्या हो जाता है, धनी हो जाता है। मतलब वो धनी हो गए थे, क्यों? क्योंकि उनको गार्डन में क्या, उनके खेत में क्या मिला था, एक सोने का मतलब एक तरह से ढेर मिला था उनको, पाइल ऑफ गोल्ड मिला था। एंड द गोड सोल्स गोट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। तो सबसे अच्छी बात क्या थी, गुड सोल्स। गुड सोल्स मतलब काइंड पर्सन्स। जो ओल्ड कपल थे, उन्होंने क्या किया, बॉट अ पीस ऑफ लैंड। तो उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों को दावत दी, उनको भोज पर बुलाया। एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और काफी सारे जो अपने अपने जो बेचारे जो मतलब नेबर्स थे, उनको भी आमंत्रित किया। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness। और as the dog, they petted him, जैसे कि वो क्या करते थे, उसको उन्होंने उस डॉग को पाला था, पेट किया था, till they nearly smothered him with kindness, और तब तक वो उसको क्या करते रहे कि बड़ी कोमलता के साथ वो उसको सहलाते थे। Now in the same village there lived a big old man and his wife। अब वो मतलब क्या थे, अपने कुत्ते के साथ बड़ी अच्छी प्रकार से रह रहे थे, धनी हो गए थे, वेल्दी हो गए थे, तो कंफर्टेबली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। तो क्या होता है कि उसी सेम विलेज में एक वीक्ड मतलब एविल, बुरा, ओल्ड मैन और उसकी बुरे ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे। मतलब एक वीक ओल्ड कपल को रहता था, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। वो बिल्कुल भी सेंसिटिव, संवेदनशील मतलब समझदार और दयालु नहीं थे। वो जो ओल्ड मैन थे, ओल्ड मैन और वुमेन, ओल्ड मैन और उसकी वाइफ, को बिल्कुल भी समझदार और दयालु नहीं थे। Who had always kicked and scolded old dogs whenever they any passed their house। मतलब जब कभी भी वो किसी भी कुत्ते को अपने घर के पास से गुजरते हुए देखते थे, तो वो उसको क्या करते थे, लात मारते थे और उसको झिड़कते थे, स्कोल्ड करते थे। Hearing of their neighbors good luck, और अपने अपने पड़ोसी के अच्छे भाग्य की बात सुनकर they coaxed the dog into their garden। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुत्ते को अपने गार्डन में बुलाया, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। एंड set before him bits of fish, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मछली के जो टुकड़े थे उसके सामने डाले। एंड अदर डेंटीज, डेंटीज मतलब टेस्टी फूड, दूसरे जो डेंटी फूड थे वो उसके सामने डाले। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ये आशा करते हुए कि वह उनके लिए धन ढूंढेगा, खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन जो कुत्ता था वो उस जोड़े से डर गया। वुड नाइदर ईट नॉर मोर, ना तो उसने कुछ खाया ना ही वो हिला। Then they dragged him out of doors, और तब उसको खींच करके दरवाजे से बाहर ले आए।
taking a spade or कसी ली and go with them, स्पेड एंड गो विद देम, और उनके साथ वो क्या लेके आए, कसी और फावड़ा लेकर के आए, गेंदी लेकर के आए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, कि तभी क्या होता है, भी कुत्ते को पाइन ट्री के नीचे गार्डन में, जो गार्डन में एक पेड़ उगा था उसके नीचे क्या होता है, वो ले जाते हैं, एंड देन ही बिगिन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, वो वहां पर जमीन को खोदना और उसको अपने पंजों से खुरचना स्टार्ट कर देता है, एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले इनीथ, जैसे कि वहां पर बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड गो, और उन्होंने कहा जल्दी करो भगवान कि मुझे जल्दी से कसी और गेंदी दो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, और उस बूढ़े मूर्ख ने, अपनी लालची बूढ़े मूर्ख ने अपनी पत्नी को चिढ़ाते हुए कहा कि जल्दी से कसी और फावड़ा लेकर के आओ, एज ही डांस विद जॉय, और वो खुशी के मारे डांस करने लगा। देन द कोवेटियस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड, कोवेटियस मतलब ग्रीडी, तो जो ग्रीडी ओल्ड फेलो था बिगिन टू डिग, उसने खोदना स्टार्ट किया, मतलब उस आदमी ने खोदना स्टार्ट किया विद अ स्पेड कसी के साथ, एंड देन ओल्ड ग्राउंड विद अ हो, ओल्ड ग्राउंड मतलब जो बूढ़ी औरत थी, और तब उसके बाद वो बूढ़ी औरत ने गैंथी के साथ खोदना स्टार्ट किया बिगिन टू डिग, बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहां पर सिवाय मरी हुई बिल्ली के बच्चे के कुछ नहीं निकला। द स्मेल ऑफ व्हिच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर क्लोजेस, तो जो वहां से स्मेल आ रही थी, गंदी स्मेल, जो गंध आ रही थी, उन्होंने उस गंध ने, मतलब उस गंध की वजह से उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और अपनी नाक को बंद कर दिया। फ्यूरियस एट द डॉग, वो कुत्ते के ऊपर क्रोधित हो गए, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, उस कुत्ते को उन्होंने पीट पीट कर मार डाला। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द सारो, और उस बूढ़ी औरत ने क्या किया, उसके सिर को बिल्कुल जो तीखी गेंदी थी उसके साथ उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, फाड़ दिया उस कुत्ते के सिर को, एंड देन दे प्लंज्ड हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कैरकेस, कैरकेस होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, तो तब उन्होंने उसको एक खड्डे के अंदर डाल दिया, फ्लंज का मतलब होता है फेंक देना, तब उन्होंने उसको एक खड्डे में फेंक दिया, एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कैरकेस, उस डेड बॉडी के ऊपर है जो वो मिट्टी डाल दी। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been and he has been his own child, मतलब बूढ़े दंपति जो था, जब उसके मालिक को अपने कुत्ते के बारे में पता चला, उसकी डेथ के बारे में कुछ पता चला, तो मोर्निंग फॉर हिम, तो उसने उसकी डेथ पर बहुत ज़्यादा अफसोस किया, जैसे कि वह उसका खुद का बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और वो उस पाइन ट्री के नीचे रात को गया, एंड ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स ऑन इन द ग्राउंड, और उसने ग्राउंड में कुछ बैम्बू ट्यूब्स लगाई, एंड सच एज आर, मतलब ट्यूब्स मतलब कुंडी कह सकते हो, सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कि टॉम्स के साथ लगाई जाती हैं, जैसे कि कवर बनाई जाती हैं उस तरह से लगाते हैं। एंड इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसने उसके ऊपर ताजा फूल भी रखे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, उसके बाद उसने एक कप पानी का लिया, और एक ट्रे ली ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और उसके बाद उसने कब्र के ऊपर खाना रखा, एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, इंसेंस का मतलब अगरबत्तियां, कुछ महंगी जो अगरबत्तियां थी वो भी वहां पर उसने जलाई। ही मोर्न अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और वह अपने पेट की डेथ पर बहुत ज्यादा पश्चाताप करा था, विलाप किया उसने, एंड कॉलिंग हिम मेनी डियर्स नेम एज इफ ही वर अलाइव, और उसको उसके कई जो प्यारे सुंदर नाम थे उसे पुकारा जैसे कि वो जीवित हो। That night the spirit of the dog appeared to him in dream and said, और उस रात उस डॉग की आत्मा उसके सपने में आई और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माय ग्रेव, कि मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट डालो, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर योर मेन सॉस, और क्या बनाओ अपने मेक फ्रॉम, और इससे क्या बनाओ, मोर्टार बनाओ, मसाला बनाओ, फॉर योर राइस पेस्ट्री, अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, एंड
एंड अ मील, और एक मील लगाओ फॉर योर मील सोर्स, अपनी मील सोर्स के लिए। तो ये जो चैप्टर है वो हम यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चन है कुछ वो देखते हैं, जैसा कि इसके अंदर क्वेश्चन है सेकंड, मार्क द राइट हैंड। अब ये वन ऑप्शन दिए गए हैं इसके। पहला क्या है, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग, मतलब जो बूढ़ा किसान और उसकी वाइफ कुत्ते को प्यार करते थे। क्यों करते थे? इसमें तीन ऑप्शन है, तीन में से आंसर क्या था? ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग एज इट वाज देयर ओन बेबी, जैसे कि वो उनका बच्चा हो। तो इसके अंदर क्या जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। सेकंड क्या है, व्हेन ओल्ड कपल बिकेम रिच, जब जो ओल्ड कपल था रिच, मतलब जो बूढ़ा, जो बूढ़े दंपति थे वो जब धनी बन गए थे, वेल्दी बन गए थे, तब उन्होंने क्या किया? तो क्या किया था उन्होंने? व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे लाइव कंफर्टेबली, वो कंफर्टेबली रहने लगे, एंड वर जेनरस, और वो जेनरस थे टुवर्ड्स देयर नेबर, टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स, अपने बेचारे जो पड़ोसी थे उनके साथ बिल्कुल दयालुता से रहते थे। नेक्स्ट है दे द ग्रीडी कपल बोरोड द मील एंड मोटार टू मेक, तो जो ग्रीडी कपल था उन्होंने क्या किया? मील को बोरो किया और मोटार बनाया। किसके लिए? किसके लिए बनाया था? द ग्रीडी कपल बोरोड द मील एंड द मोटार टू मेक अ पाइल ऑफ कोल, सोने के ढेर को पाने के लिए। तो ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के रूप में रखेंगे, राइट एंड लर्न। See you soon in the next class. Till then, have a good day.